हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं एनडब्ल्यूआर यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिस की भर्ती निकल कर आई है, जो कि आप लोग को रेलवे ग्रुप डी में डायरेक्ट फायदा देता है। तो यदि आप भी आईटीआई पास कर चुके हैं और अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो ये अप्रेंटिस आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये आया है। जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे ना, तो ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, और 6/11/2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज होता है। और ये फॉर्म आपको कहाँ से भरेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वन बाय वन। आप लोग बस वीडियो को अंत तक बने रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले ये पब्लिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन 6 नवंबर 2024 को रिलीज होता है। और स्टार्ट कब से होगा, तो ये 10 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन फॉर्म भरना। अभी ये फॉर्म भरा नहीं जा रहा है। फॉर्म कहाँ से भरेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। आप वीडियो को देखते रहिएगा तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें बनवा के रखना है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब देखिए, इस फॉर्म को कब तक भरा जाएगा, तो 10 दिसंबर 2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो 1791 स्लॉट आए हैं, यानी कि 1791 पोस्ट आई हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है बस हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता है कि यहाँ पे हाई स्कूल और आईटीआई का परसेंटेज मिलाकर आधा कर लीजिएगा, उसी के मेरिट के हिसाब से बनता है। यानी कि हाई स्कूल का और आपका आईटीआई का परसेंटेज मिला के यहाँ पे सिलेक्शन होता है। आगे देखिए, यहाँ पे और भी चीज़ों पे बात करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितनी डिवीजन में वैकेंसी आई है, तो टोटल यहाँ पे डिवीजन या यूनिट बोलिए तो 7 डिवीजन है ना, सॉरी 8 डिवीजन है। तो आपको 8 डिवीजन में अलग अलग वैकेंसी आउट होती हैं और अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा। वो भी मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ अगर देखेंगे आप, तो सबसे पहले देखिए, अप्रेंटिस विल बी इंगेज इन द फॉलोइंग ट्रेड। यानी कि कौन कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी आई है। जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 40 है, कोचिंग के लिए ना। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन पावर के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, 30 है। इलेक्ट्रीशियन टीआरडी के लिए यहाँ पे 50 वैकेंसी है। ऐसे ही कारपेंटर इंजीनियर के लिए कितना है, 25 है। ठीक है, पेंटर इंजीनियर के लिए 20 है। मैसोन इंजीनियर के लिए 30 है। पाइप फिटर के लिए 20 है। फिटर CNW के लिए 50। कारपेंटर मैकेनिक के लिए यहाँ पे 25। उसके बाद मैकेनिक डीजल के लिए 150। टोटल 440 पोस्ट। ये किसके लिए है, तो DRM ऑफिस अजमेर। जो मैं यूनिट बताया हूँ ना, यहाँ पे आप लोगों को 7 यूनिट, ये या 7 यूनिट में आपका अभी अजमेर वाले में जो है, यहाँ पे देखेंगे DRM ऑफिस अजमेर में टोटल 440 पोस्ट आई हैं। ऐसे ही DRM ऑफिस बीकानेर के लिए टोटल अगर देखेंगे तो बीकानेर में 482 है। इसमें भी फिटर के लिए 207 है। पावर इलेक्ट्रीशियन के लिए 84 है। इलेक्ट्रीशियन कोचिंग के लिए 110। इलेक्ट्रीशियन टीआरडी के लिए 61। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 18। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक मैकेनिक के लिए 2, यानी 482। ऐसे ही DRM ऑफिस जयपुर। तो आप अपनी ट्रेड में देख लीजिएगा, जहां आपको जिस भी यूनिट में अप्लाई करना होगा उसमें अप्लाई करिएगा। यहाँ पे 532 टोटल पोस्ट है। यहाँ DRM ऑफिस जोधपुर में तो मैकेनिक डीजल, मैकेनिक फिटर, RAC इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे टोटल 67 ये DRM ऑफिस जोधपुर के लिए निकल कर आया है। ऐसे ही BTC कैरेज अजमेर के लिए तो यहाँ टोटल देखेंगे 70 पोस्ट निकल कर आई हैं, पेंटर, फिटर और वेल्डर के लिए। उसके बाद आगे देखेंगे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन के लिए 29 वैकेंसी आई है। ऐसे BT लोको अजमेर के लिए टोटल देखेंगे यहाँ पे 69 पोस्ट आई हैं, डीजल मैकेनिक, फिटर और वेल्डर के लिए। ऐसे ही 7वें नंबर पे कैरेज एंड वेगम जो वर्कशॉप है, कैरेज वर्कशॉप बीकानेर में टोटल यहाँ 32 पोस्ट निकल कर आई हैं, फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो आप अपनी यूनिट को देखकर फॉर्म अप्लाई करिएगा। 8वां देखिए, कैरेज वर्कशॉप जोधपुर के लिए तो यहाँ टोटल 70 पोस्ट आई हैं। कौन कौन ट्रेड के लिए, तो फिटर के लिए, कारपेंटर के लिए, वेल्डर के लिए, पेंटर के लिए, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, मशीनिस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ना कैटेगरी वाइज हमने अभी डिस्कस नहीं किया। अब देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपका ITI पास इन रिलेवेंट ट्रेड टू बी एलिजिबल फॉर कंसाइडर। यानी कि जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी में आपका ITI पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए, आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी देखिए, तो आपका एज यहाँ पे 15 से 24 साल रहनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST के लिए 5 साल के लिए, और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे देखिए, एक सर्विसमैन छोड़ देते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ 10th पास आउट होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ।
प्लस आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी से आपके पास आईटीआई होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल प्लस आईटीआई मांगा हुआ है ना। फीस देखिए तो यहाँ पे ओबीसी और जनरल के लिए 100 रुपये लगता है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट के लिए 1 रुपये भी नहीं लगता है। आगे और देखते हैं, अन्य चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होगा। अप्लाई करने के लिए आपको देखिए कैसे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे आएंगे ना ITI-recruitment.in, ठीक है, ये गूगल पे सर्च करिएगा ITI-recruitment.in, इस पे ऑफिशियल अप्रेंटिस वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की तरफ से अभी अप्रेंटिस आई है। इसको अगर फिल नहीं किया तो इसको भी फिल कर लीजिएगा। इसका अभी डेट है 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ है 3 दिसंबर तक। तो अभी ये है, अभी आपको इस जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं ITI-recruitment.in से ना। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। अप्लाई का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का है ना, तो यहाँ आप नीचे की तरफ आएंगे ना तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दे दिया हूँ NFR अप्रेंटिस फॉर्म रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों। यहाँ रजिस्ट्रेशन पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऐसे ही आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का है वो भी ओपन हो जाएगा। साथ में एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को सारे अपडेट मिलते रहेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे या किसी भी रेलवे से। अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। तो अन्य कोई इंपॉर्टेंट टर्म अब नहीं रह जाता है। हाँ, अब ये देखिए आपको क्या क्या यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपका SC ST कैंडिडेट का इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इंग्लिश वाले में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। तो ये अगर नहीं बना है तो आप बनवा लीजिएगा। OBC के लिए यहाँ पे है। फिर आगे देखेंगे तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है, OBC कैंडिडेट वालों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये लगेगा। उसके बाद ये देखेंगे सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई EWS वालों के लिए ये फॉर्मेट में बनवाना होगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे ये शेड्यूल, तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिसेबिलिटीज, ये PWD कैंडिडेट वालों के लिए इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों से मैंने डिटेल डिस्कस कर दिया। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उम्मीद है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, आपके ITI ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि बहुत से ITI छात्रों को पता नहीं चल पाता है तो उन्हें पता चल पाए और वो फॉर्म को अप्लाई कर पाए। उम्मीद है देखिए, और ये नोटिफिकेशन आपको ना वहीं पे मिल जाएगा ITI-recruitment.in, या आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हमने यहीं पे दे रखा है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। आपका कोई पर्सनल सुझाव सजेशन चाहिए तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इंस्टाग्राम ID का। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके किसी भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं।